हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिरेकल टुडे पर स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखेंगे क्लास 12th के डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन, मैटर रेडिएशन का डुअल नेचर पढ़ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मैटर जो होता है या रेडिएशन जो होता है दो तरह के बिहेवियर करता है, जैसे कि इंटरफेरेंस पढ़े ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटोन इफेक्ट या रमन इफेक्ट। ये क्या है? ये बताता है वेव नेचर, वेव नेचर। ये बताता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो रेडिएशन कोई भी मैटर से इमिट करता है या कोई बॉडी से इमिट करता है, वो दो तरह का बिहेव करेगा। पहला क्या है कि वेव तरह बिहेव करेगा, वेव जैसा, वेव इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। दूसरा क्या, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जैसे हो गया फोटोलेट इफेक्ट, कॉम्पटोन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। तीसरा क्या है, वेव जो बिहेव सम टाइम बिहेव एज ए मैटर, सम टाइम बिहेव एज ए wave and sometime behave as a particle. So this property of radiation or matter is known as dual nature of matter and radiation. तो इसी को पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी को जब हीट किया जाता है तो वहां से रेडिएशन इमिट करता है। तो रेडिएशन के साथ क्या होता है कि वहां से एनर्जी इमिट करता है। तो एनर्जी जो आता है, इमिट जो होता है, वो पैकेट रूप में होता है। ये पैकेट, ये क्वांटा के रूप में होता है। तो क्वांटा क्वांटा जो होता है वो एनर्जी का एक छोटा पैकेट होता है। तो उसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फोटोन। फोटोन, फोटोन के बारे में पढ़ना है कि फोटोन क्या है। तो फोटोन से क्या है कि पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। जैसे लाइट सोर्स से कोई भी एनर्जी रिलीज होता है, वो एक पैकेट क्वांटा के रूप में होता है। जैसे कि इस रूप में ये एनर्जी, पहला एनर्जी है, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह का एक एनर्जी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का एच न्यू होता है। तो बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होता है फोटोन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी। और जैसे कि बल्ब से लाइट जो इमिट करता है वो डिस्क्रीट ऑर्डर में होता है और एक के बाद एक होता है। जैसे पहला एक लाइट, एक फोटोन, फिर दूसरा फोटोन। तो सबका एनर्जी क्या होता है? इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोन। और फोटोन का एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू एच न्यू। पढ़ते हैं क्या है? फोटोन, photons are the packet of energy which are emitted by a source of radiation. They travels in a straight line with the speed of light. क्या है? फोटोन आर द पैकेट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी क्या है? पैकेट है। विच विच आर इमिटेड बाय सोर्स ऑफ रेडिएशन, जो कि इमिट करता है किससे? रेडिएशन से। दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो किसके स्पीड के साथ ट्रेवल करता है? लाइट का स्पीड के साथ। और लाइट की स्पीड कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है, ये लाइट का स्पीड है। लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका बेसिक फीचर्स क्या क्या है या प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसका हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरीज,
according to Planck quantum theory a source of radiation emits emits energy in the form of photon which travel in straight line. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सोर्स ऑफ रेडिएशन इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। एनर्जी जो भी इमिट करता है वो फोटोन के रूप में इमिट करता है, ये बोल रहा है। एनर्जी जो इमिट करेगा वो ये फोटोन के रूप में करेगा। वी स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन, जो क्या है स्ट्रेट लाइन में स्टेबल करता है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है दी एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इज ई इज इक्वल टू एच न्यू। इसका क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एच न्यू। तो इस ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और ये क्या है प्लैंक कांस्टेंट है। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है एच बराबर 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है। अब इसको आगे लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा, क्योंकि एच सी बाय लेमडा इसलिए होगा क्योंकि न्यू बराबर न्यू इज इक्वल टू सी लेमडा होता है। यहाँ से न्यू निकालेंगे सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, यहाँ से वह निकाल न्यू बराबर लेमडा बाय या सी विच बाय लेमडा। तो न्यू वैल्यू हम पुट कर दिए तो क्या है इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा या इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लेमडा, ये एनर्जी का फार्मूला है। अब इससे हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अच्छा 50 हज, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हज है तो उसका क्या होगा, क्या निकालना हमको उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फाइंड करना है उसका एनर्जी कितना होगा। मतलब फाइंड कर लेते तो गिवन सॉल्व करेंगे। गिवन क्या क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन न्यू बराबर 50 हज, हज में दिया हुआ है। अब हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, तो इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है 6.62 इंटू 10 का पावर माइनस 34, 6 भी ले सकते हैं इंटू न्यू का वैल्यू कितना है 50 हज, 50 हज। ठीक, इसको यूनिट नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 5 6 के 0 कितना 12 12 3 15, ये 6 5 30 30 और 1 31, 6 5 30 और 30 और 3 33, 1 2 3 इतना पॉइंट आएगा, एक और जीरो लग जाएगा। ओह, एक और जीरो यहाँ पर लग जाएगा, एक और जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। क्या 3315 इंटू 10 का पावर 34 जूल हो जाएगा। यूनिट क्या होता है एनर्जी का जूल होता है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे ये पॉइंट इधर ले आएंगे, उधर क्या हो माइनस हो जाता है 3.315 इंटू 10 का पावर
-36 जूल। अगर समझ में आया तो लिखिए, अगर कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कहीं गलत है तो। देखिए तब तक कहीं मारते हैं। अरे दूसरा आ गया है। ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं, फोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगला प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगला प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिव्स radiation addition a definite energy which does not change 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 when photon travels through the different media। ये क्या बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिव्स रेडिएशन, कोई फोटोन फ्रीक्वेंसी उससे रेडिएशन इमिट करता है, तो डिफिनेट एनर्जी उसका अपना एनर्जी रहता है, व्हिच डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडिया। तो ये क्या होता है, फिर जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जब फोटोन ट्रेवल करता है, उसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, एज ए लाइट का भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए भाई क्या चेंज होता है, अगला ऊपर में डालते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि एक रिलेशन जानते हैं कि मास एनर्जी रिलेशन इक्विवेलेंट एनर्जी है, फार्मूला होता है ये तीसरा था, चौथा, 4 नंबर, 4 नंबर क्या है कि इसका रेस्ट मास क्या होता है। ठीक, तो क्या है दी रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय m m0 is equal to m रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास का फार्मूला है। ठीक, फोटो का रेस्ट मास क्या होता है। ठीक, तो हम जानते हैं क्या है कि फोटोन जो ट्रेवल करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, क्या होता है, v बराबर c होता है, v इज इक्वल टू c होता है। फोटोन का है, लाइट का है, तो m0 इज इक्वल टू m रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, कट जाएगा, m रूट अंडर 1 माइनस 1 0, तो फोटोन का जो रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, दी रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ये प्रूव हो गया, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब अगला हम देखेंगे कि फोटोन का एनर्जी क्या होता है, फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है। तो ये क्या हम जानते हैं, एनर्जी बराबर ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, और ई बराबर क्या होता है, एम ई बराबर ए होता है, ई बराबर एक होता है एच न्यू होता है। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ई बराबर एम सी स्क्वायर
आइंस्टाइन इक्विवेलेंस और ये फोटोन का एनर्जी है। तो एलएचएस ये लेफ्ट साइड का इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू या ई कर सकते हैं। तो एम सी है तो एम सी इंटू सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। और एम और सी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम। पी सी बराबर ई, यहाँ से पी बराबर ई बाय सी, ई बाय सी है। पी बराबर क्या है, ई बाय सी है। तो ये क्या है, मोमेंटम है। अगला नंबर क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, पी बराबर ई बाय सी। ठीक, अब इससे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी दिया हुआ है 3 × 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, 3.3 इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक, तो गिवन क्या है उसको देखना है। मोमेंटम निकालो, मोमेंटम ये है। तो एनर्जी दिया हुआ है, दी एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते, गुना कर सकते हैं 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। इस जूल में कन्वर्ट करेंगे। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर ई बाय सी। तो ई वैल्यू कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड, सी वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸। तो सी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और इसका वैल्यू ये जूल से होता है। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो कटेगा 1.1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 16, 16 का 16 और 1 17, 2 के बाद पॉइंट इंटू 10⁻19 में 18 -27 हो जाएगा, 27 1.76 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम का वैल्यू आ गया। अब मोमेंटम कैसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर अच्छा लग रहा है तो अगर लिखने दिक्कत तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं हम, पर मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक 8 नंबर, कुछ से 7 नंबर है, क्या दिया है, द एनर्जी ऑफ फोटोन एक्सप्रेस्ड फोटोन एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसका यूनिट जो होता है इलेक्ट्रो वोल्ट होता है, ये भी होता है इलेक्ट्रो वोल्ट के रूप में इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो इस लिखना 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक, इसका लार्जर यूनिट हो सकता है किलो, 1 किलो इलेक्ट्रो वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 गुना 10⁻3 होगा, 1.6 इंटू 10⁻3 होगा तो -16 जूल 1 किलो वोल्ट ये हो सकता है। फिर क्या है 1 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, 3 माइनस हो जाएगा, इस प्लस हो जाएगा, इस तरह गुना हो जाएगा। तो ये क्या है, बिगर यूनिट है किसका, एनर्जी का, किसका, फोटोन का एनर्जी का। ठीक, अगला प्रॉपर्टी क्या है,
इधर लिख देते हैं 9 नंबर। photons are electrically photons are electrically neutral। फोटोन जो है न्यूट्रल रहता है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अगला 10th में क्या है, अंडर द suitable condition the stream of photon may show the phenomenon of डिफ्रैक्शन। ये क्या बोल रहा है कि अंडर दिस सुटेबल कंडीशन स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन में शो दी फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब फिर डिफ्रैक्शन फिनोमेना में शो करता है, कुछ कंडीशन होता है उसका स्ट्रीम होता है। तो ये रहा हमारा फोटोन के बारे में पूरे कंप्लीट। ठीक, तो अगर कोई डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एक आध क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। और एक क्या वेवलेंथ का फार्मूला होता है, वेवलेंथ का फार्मूला कैसे निकालते हैं, दी wavelength of photon is given by lambda is equal to h by p होता है, lambda is equal to h by p होता है, और lambda is equal to h by mv होता है। क्या होता है, mv होता है, lambda is equal to h by mv होता है। ठीक, तो ये रहा, इसको बोलते हैं दूसरा टर्म क्या, डिब्रोगी, डी ब्रोगी वेवलेंथ बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, डी ब्रोगली वेवलेंथ है या डी ब्रोगी वेवलेंथ फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। ठीक, एनी कोई डाउट तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो अब चलते हैं इससे एक रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6.62 एंगस्ट्रॉम। कोई फोटोन है उसका क्या है दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो फाइंड करना है कि उसका एनर्जी क्या होगा। ठीक, तो किस टर्म में दिया हुआ है, वेवलेंथ के टर्म में है। ठीक, तो गिवन लेमडा वेवलेंथ इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 का पावर -10 हो जाएगा मीटर, क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर। ठीक, थोड़ा इसमें छोटा छोटा कैलकुलेशन सब है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक, तो इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा भी होता है बताए हैं ये जो, क्योंकि देखो सी बराबर न्यू लेमडा होता है, तो यहाँ पे न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय लेमडा, इसके वैल्यू हम पुट कर दिए, न्यू वैल्यू क्या, सी बाय लेमडा पुट कर दिए। अब हम एच का वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या होता है पता ही है, यहाँ एच का वैल्यू जो होता है 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ये क्या प्लैंक कांस्टेंट है, वो वैल्यू याद रखना पड़ेगा या गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक, इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 का पावर 34। ठीक, और ये क्या है मीटर, 3 इंटू 10 का पावर 8
देखिए सी का वैल्यू क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ वेवलेंथ इज 6.62 × 10⁻⁻10 मीटर, इस यूनिट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम है, एक कट जाएगा, बचा क्या 3 × 10⁻⁻34, ये पावर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। और नीचे कितना 10⁻⁻10, 3 × 10⁻⁻34 प्लस 8, -34 प्लस 8, -34 से प्लस 8 है तो कितना होगा 26, -26 बटा 10⁻⁻10। अब ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 3 × 10⁻⁻26 प्लस 10, तो 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा -16, तो इतना जूल एनर्जी होगा, ठीक। एम आई राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते कमेंट बॉक्स में। ये रहा इसका एनर्जी, इसका क्या है वेवलेंथ इतना दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी ऐसे सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द wavelength of wavelength of wavelength of wavelength of photon of energy 2.1 इलेक्ट्रो वोल्ट, उसका एनर्जी दिया हुआ है। तो ये रहा होमवर्क, आप बच्चे इसको बना लीजिएगा, ठीक। आज क्लास ओवर करते हैं। ठीक बच्चों।